ध्वनि। अक्सर बच्चे जैसे जैसे उम्र और कद में बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अपने माँ बाप को भूलते चले जाते हैं। माँ बाप की इसी अहमियत से बच्चों को शुरुआती स्तर पर ही अवगत कराने के लिए आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया, जिसके अंतर्गत पटेल नगर के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में करीबन 80 स्कूलों के बीच 10 तरह के कॉम्पिटिशन्स करवाए गए, जिनमें पोएम रेसिटेशन, डिबेट, स्किट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्लोगन राइटिंग, एसे राइटिंग, डॉक्यूमेंट्री और नाट्य प्रतियोगिताएं शामिल रही। माँ बाप पर प्रस्तुत की गई स्किट ने किस तरह से सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया, आइए दिखाते हैं। आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। जी आप बोलिए तो सही। हमारे आश्रम में एक चंदन नाम का बूटा रहता है, आपको उसका पोता बनना पड़ेगा। वहां मौजूद अध्यापकों का कहना था कि इन प्रतियोगिताओं को आयोजित कराने के पीछे का उद्देश्य बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति सम्मान पैदा करना, प्रेम का भाव बढ़ाना और मोरल वैल्यूज को शुरुआती स्तर से ही विकसित करना है। अभी हमारे साथ हैं संजय सेठी जी, जो नाटक ये जो आप देख रहे हैं बच्चे जो खड़े हैं इनको इन्होंने तैयार किया है। जानते हैं कि कैसा नाटक है, क्या है इसमें वो रहेगा? ये लीगल लिटरेसी के अंडर टॉपिक्स दिए जाते हैं, डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पर होता है ये। तो हमने जो सोशल इशू लिया है वो है सीनियर सिटीजन्स के राइट्स एंड क्या क्या उनको अधिकार मिलने चाहिए। तो उस पर हमने एक नाटक तैयार किया है, बहुत इमोशनल नाटक है और उसके अंदर ये भी बताया है कि अगर बच्चे अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं तो उनको क्या कैसे प्रोटेक्शन मिल सकती है, माँ बाप अदालत में जाकर कैसे मुकदमा कर सकते हैं। जैसे आपका समय है और पहले की आप लगाते चलते तो हम लोग ना जॉइंट फैमिली में ज़्यादा लोग रहते रहे। आजकल हस्बैंड वाइफ के बाबा मतलब एक बच्चा भी अगर होना तो उसको भी सोचते हैं कि हॉस्टल में डाल दें, हम लोग इंडिविजुअल रहें, तो उसका भी फ़र्क नहीं है जो अब का जो समय है उसका? सर बहुत डिफरेंस आ गया है। एक्चुअली जो बेसिक चीज़ है पेशेंस लेवल सब में बहुत कम हो गई है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हर किसी को अपना करियर चाहिए। एवरीवन इज़ फोकस्ड अबाउट देयर करियर कि पैसा कमाना है, टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है, बच्चों की हम बात नहीं सुन सकते, हमारे पास टाइम ही नहीं है। वो अपना मोबाइल लेकर बैठा है, पेरेंट्स अपना मोबाइल लेकर बैठे हैं, दे आर वर्किंग फॉर देयर ऑफिस, बच्चा अपने दोस्तों के साथ बिजी है। तो उनको लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाने के लिए इट्स बेटर कि उनको फैसिलिटीज़ दें और हम उनको बाहर हॉस्टल में भेज दें। वही बच्चे आगे देखते हैं और वो अपने पेरेंट्स को फिर अपने से दूर बच्चे को हॉस्टल में भेजते हैं, तो बच्चे पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं कल्चर में डिफरेंस तो बहुत आ गया है, पर कहीं ना कहीं उसे चेंज करने के लिए इन मैसेजेस के थ्रू, इन स्किट्स के थ्रू, पुराना कल्चर क्या था, तब लोग कितने खुश थे, वो कहीं ना कहीं हम दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं कि जो अब सिस्टम आ गया है, पेशेंस लेवल डाउन हो गई है, वो गलत है। एटलीस्ट वी शुड वर्क अपॉन। हमारे साथ हैं मैडम सुनीता जो नलवा से आई हुई हैं। मैडम से जानना चाहेंगे कि आपने ये कॉम्पिटिशन में इस तरह का नाटक क्यों चुना? सर जो हमारे पास टॉपिक आए हुए थे वो प्रोटेक्शन पे थे 2005 के ऊपर। तो हमारे पास एक तो टाइम बहुत कम था, तो उस हिसाब से हमने एक ही दिन में लगभग 1.5 दिन में ये नाटक तैयार किया है। और मतलब जो आजकल एकल फैमिली हैं उस हिसाब से हमने, और बहू और सास की बिल्कुल नहीं बनती, तो हमने समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास जो बहू आती है वो शुरू से पढ़ी जैसे कॉलेज से निकलते ही आ जाती है तो उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हमने इस मैसेज को ये कन्वे किया है समाज को कि अगर हमारे पास जो बहू आती है उसे हम 6 महीने की ट्रेनिंग दें तो शायद हमारे समाज की स्थिति कुछ और होगी। वहीं स्कूल के हेडमास्टर जसवंत कुमार का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराना बेहद जरूरी है ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। यह कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया है? ये बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी नॉलेज बढ़े उनका, और वो कुछ करके कुछ सीखेंगे, इससे कानूनी जानकारी लेंगे, इस पर ये पेंटिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे डिबेट कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, तो बच्चों का ज्ञान वर्धन के लिए इसे। कितने स्कूलों के बच्चे यहाँ आए हुए हैं और कितने स्कूल्स यहाँ आए हुए हैं? यहाँ हमारे पास रजिस्ट्रेशन लगभग 75 से 80 के बीच स्कूलों का हो रहा है। कुछ 1-2 टीमें अभी कह रहे हैं पहुँच रहे हैं, दूर से दराज से अच्छी टीमें पहुँच जाएंगी वो इतने के। AVRC राहुल ने बताया कि ये प्रतियोगिताएं इसलिए कराई गई क्योंकि अक्सर बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। उनको इस स्थिति में अदालत से कैसे सहायता मिल सकती है, इन अधिकारों से बच्चों और बड़ों दोनों को इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से संदेश देकर सतर्क करना है। तो बाकी लेकिन ये है कि जो ये कंपटीशन है
बेसिकली लड़कों के जैसे जो लड़कियां दोनों जैसे पार्टिसिपेट कर रही हैं, तकरीबन यहाँ पे 10 कंपटीशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे। जो यहाँ पे बच्चे सिलेक्ट होंगे वो आगे जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे, 4 पड़ाव उसके अलग से हैं आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके बाद जैसे डिवीज़न लेवल, स्टेट लेवल जैसे 4 हैं, स्कूल लेवल पे जैसे हो चुका है। 9 से 12 के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी गलतियों को टू मच करने वाले तुम होते कौन हो? मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है, मेरे खुदा ने मुझे बख्शी है। कुछ ऐसी ही कविताओं के साथ लड़कियों के भाव को बखूबी दर्शाया गया। हाँ जी, जो आपने अभी स्पीच दी है, कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था, किस तरह का मैसेज है इसमें? जो आजकल समाज में चल रहा है कि लड़कियां जो भी होता है सहन कर लेती हैं, घर में बाहर कहीं भी, तो मेरा मैसेज ये था कि वो लोग होते कौन है कि हम वो जो कहीं हम वो करें। होते कौन है वो, हमारी लाइफ है, हम भगवान ने हमें दी है, तो हमारा पूरा हक है इस पर। तो मैं नहीं चाहती कि जो लड़कियां हैं वो ये कहें या वो कुछ भी करें जो बाहर के लोग कहते हैं, वो उनका ये मतलब होना चाहिए कि हम क्यों करें, क्योंकि लाइफ उनकी है। तो जैसे कि मैंने एक पोयम, एक पैरा सा बोला था पोयम का, कि था कि मेरी गलतियों को टू मच करने वाले तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है, मेरे खुदा ने सिर्फ मुझे बख्शी है। तू अपनी तो जी ले पहले, मेरी पर हक रखने वाले तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। प्रतिभागियों का कहना है कि वो इन नाटकों से ये संदेश देना चाहते हैं कि घरेलू हिंसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहने वाला करने वाले से बड़ा दोषी होता है। इसी के साथ उनका कहना है कि ऐसे नाटकों में भाग लेने से उनका आत्मबल बढ़ता है और समाज में हो रहे दुष्कर्मों से निपटने में ताकत भी मिलती है। मेकअप करके तैयार हैं और आपका क्या रोल है इसमें? मैं एक बूढ़ी अम्मा का रोल कर रही हूँ और मुझे एक ओल्ड एज होम का कैरेक्टर ही दिखाया है और मतलब उसमें ही मैं वो बूढ़ी अम्मा का ही है। कैसा लग रहा है जिस तरह इस तरह के कैरेक्टर के ऊपर आप जैसे लोगों के सामने जाते हैं और लोगों को नाटक आप दिखाते हैं, और खुद को कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग हमें देखते हैं और हम उनको एक मैसेज डिलीवर करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। खुद को भी बहुत अच्छा लगता है और लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर हमें बहुत अच्छा नाटक करवाते हैं। तो जैसे आप नाटक ये कर रहे हो, क्या आगे फ्यूचर में आपको ये कि थिएटर में आप जाएंगे या कोई इंडस्ट्री में आपको जाना है, कुछ ऐसा भी है मन में? अगर चांस मिला तो हाँ। हाँ जी, एक कैरेक्टर और है हमारे साथ, आपकी क्या भूमिका है इसमें? मैं भी एक बूढ़ी अम्मा को रोल कर रही हूँ जिसको उसका बेटा ओल्ड एज होम छोड़ जाता है, यही रोल है। तो जैसे कि नाटक आप करने आ रहे हैं, तो जैसे पब्लिक के बीच जाते हैं, लोग देखते हैं, कई लोग कहते हैं बड़ा अच्छा रोल किया, तब उस टाइम कैसा फील होता है? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि हमने कुछ उनके लिए करा और उनको कुछ समझ आया और उनको कुछ मैसेज और वैल्यूज़ हमें उन्होंने समझाए। जैसे इस नाटक में आपका कुछ ऐसा डायलॉग हो जो आप कुछ बोल के दिखाएं? मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, समीर कितना थक गया है, बड़ी दूर से आया है, मेरे पास बैठ जा। तो वो इतना बिजी होता है कि वो अपनी माँ का ध्यान नहीं रखता और अपने काम में ही व्यस्त रहता है। हाँ जी, आप एक मेरे ख्याल से एडवोकेट का रोल कर रही हैं, तो किस तरह से आप इसमें ले रहे हो, क्या आपका वो रहेगा? जब वो अपनी माँ को छोड़ के जाता है जब ओल्ड एज होम में, तो उसके बाद मैं उसके तरफ से मतलब मैं उसकी साइड लेकर एंड मैं उसे सब बताती हूँ कि क्या कि गलत कर रहा है वो, एंड देन उसे समझाती हूँ तो उसे रियलाइज़ होता है बाद में। हाँ जी, आपका क्या रोल है इसमें? मैं आश्रम है जो वहाँ पे एक हेल्पर हूँ, मेरा नाम बल्लू है। तो जो भी आता है मतलब मैं आश्रम की सफाई करता हूँ, मैं एक तरह से हेल्पर हूँ आश्रम का। जैसे आप हेल्पर हैं और बल्लू आपका नाम है, कुछ डायलॉग भी आपके होंगे जैसे आश्रम से रिलेटेड, जो बुजुर्ग आपके यहाँ आश्रम में रुकते हैं आने जाने, उनके लिए क्या किस तरह का आपका वो है? एक ये हमारे दादाजी हैं, तो इनका डायलॉग है, चंदन दादा, ओ चंदन दादा, तुम्हारा पोता है अमेरिका से, सिर्फ तुमसे मिले, हाँ हाँ आओ और मिलो। बहुत अच्छा, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा। जी आप बताइए। जी मेरा रोल इसमें बेटे का है और ये मेरी माँ बनी है। इसमें एक मेरा रोल जो स्टार्टिंग में है वो एक काफ़ी बेजिम्मेदार बेटे का है, तो मैं अपनी माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ने आता हूँ, पर जैसे ही मुझे मैनेजर और लॉयर समझाता है तो मैं समझता हूँ और माँ से माफ़ी मांगता हूँ और उन्हें ये बोलता हूँ कि वो मेरे साथ ही रहेंगी। अब मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है।
आपका क्या रोल है इसमें, क्या नाम है आपका? देवधर, मैनेजर का रोल है। मैनेजर का रोल है, तो किस तरह के आपके डायलॉग से और मैनेजर आप क्या बताना चाहते हैं पब्लिक? मैं मैनेजर के थ्रू ऐसा कन्वे करना चाहता हूँ, जैसे ये जो बेटा है अपनी माँ को लेके आता है आश्रम में, तो मैं उसको एक लेसन देता हूँ किसी और का पोता बना के, कि उसका बचपन उसके माँ के साथ ही गुजरा है, उसकी माँ ने उसके लिए इतनी रात काटी है पर वो अपनी माँ के लिए एक रात नहीं काट रहा इतनी जल्दी में। तो इसलिए मैं उसको समझाता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। हाँ जी, आप जैसे बुजुर्ग का रोल कर रहे हैं और आश्रम में तो आपका वो भूमिका, तो किस तरह से आप इस रोल को निभा रहे हैं? निभा मैं इस तरीके से रहा हूँ कि मैं एक पागल हूँ। मेरा जो बेटा होता है वो मुझे छोड़ के चले जाता है, तो मैं इस साहिल को होता है, साहिल रोल होता है इसमें, तो उसको मैं समझाता हूँ कि हाँ भी अपने माँ बाप को कभी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि जो वो फेस करते हैं, जो माँ बाप फेस करते हैं, वो मतलब वो हम ही समझ सकते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि हाँ भी ये सब बुरा होता है, तो ये मेरा रोल है। जैसे आपने बताया कि बुजुर्ग हैं और पागल का रोल कर रहे हैं, जो आजकल की युवा पीढ़ी है अपने पेरेंट्स को, मदर फादर को इतना गौर नहीं करती, तो उन पब्लिक को, उस तरह के युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हाँ भी अपने माँ बाप से सिर्फ प्यार करें, क्योंकि जो वो प्यार दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता पूरी दुनिया में। मैं इसमें एक बूढ़े का रोल निभा रहा हूँ। मतलब मैं एक आश्रम में एक बूढ़ा हूँ, और मतलब जैसे नॉर्मल बूढ़े होते हैं बस वैसे ही एक बूढ़े का रोल निभा रहा हूँ। अरे सासरे माई जित सारी चीज सीख के साथ की आई थी, और के सारी चीज सीख के आई थी। बाज रहा है के करना के नहीं करना, कुकर उठ रहा कुकर बैठ रहा है। और दूसरी तो जमाना की बात करे बेटा, जब मैं प्याली आई थी तो पड़ते ने नूर आख्या करती, सुसरा कन आँख है के नहीं देखा, और जब तक यह आई है सुसरा के लबी गोटर पटर लगी रहे है। और मेरा बेटा जब मैं तो बिना पूछे रोटी नहीं खाया करता, अरे कोई काम नहीं करा करता, और जिस वक्त ताई थारा टाइम कुछ और था, रीव टाइम कुछ और है ताई। ताई या एक घर की समस्या ना है या पूरे समाज की समस्या है, पूरा समाज का बस यो रोड़ा है ताई। इस रोड़े ना आगे बढ़ाने का कोई फायदा ना है। बेरा को इसकी मानसिक खांची माइलोडी इस रोड़े ना आगे बढ़ाने का कोई फायदा ना रिया, अपनी सास ने मामा ने रिया, अपनी बहू ने बेटी मान ली। तो ताई उसे तरिया जे आपा नई बहू आवे उसने 6 महीने की ट्रेनिंग दे देंगे तो अपना समाज नया रूप लेगा, और मेरे पर की सास धाकड़ होगी तो बस। तो आज हमारे साथ है अलका, जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिया है। तो अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे अलका आप? मैं बस यही बताना चाहूँगी कि घरेलू हिंसा सबसे बड़ा पाप है बस, और ये नाटक हमारा उसी के मतलब उसी के लिए था कि हमारी ये छोटी सी हमारा एक छोटा सा कदम है कि घरेलू हिंसा जड़ से खत्म हो जाए। जैसे आपने एडवोकेट का रोल निभाया है, एक एडवोकेट के माध्यम से जजमेंट आप करते हैं, तो मतलब किनको आप दोषी मानते हैं? आई थिंक दोनों में से कोई भी दोषी नहीं होता है, या फिर दोनों ही दोषी होते हैं। अगर दोनों अपनी अपनी समझ से काम करें तो दोनों ही ठीक करते हैं। अगर सास बड़ी है इसलिए उसको अपनी बहू को समझाना चाहिए, और उसे जो कुछ नहीं आता उसे समझाना चाहिए। अगर वो उसकी माँ की तरह उसको लाड प्यार करेगी, उसको हर चीज़ बताएगी, तो फैमिली टूटेगी ही नहीं। जैसे एक एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट के ऊपर भी जज होते हैं, और जज का फैसला ऐसा होता है कि आपको दोनों चीज़ पक्षों को देखना होता है। आपने जैसे सास और बहू का जो यहाँ पे वो था, उसमें आपने किसकी दोष किसका माना? आपने सास का माना है या बहू का माना है? मुझे तो लगता है मतलब सास बहू पर इतना वो अत्याचार करती है, वो कोर्ट में भी उन पर वो मुसल मारती है। जैसे आपने पड़ोसन का रोल निभाया और आपके पड़ोसन में कलेश बहुत होते थे उनके घर में, तो आपको भी कुछ उसका असर पड़ता होगा? हाँ, जैसे मैंने इसको कहा था कि बहू को ऐसे मत करने दो, ऐसे मत करने दो, इससे इनको भी पता चला कि बहू कैसे काम कर रही है कैसे नहीं। जैसे इन्होंने दोष लगाया कि इसने आपने कलेश कराया इनके पड़ोस में, इनके घर पे, तो आप क्या मानते हैं पड़ोसियों का रोल रहता है इसमें? बिल्कुल रहता तो है ही, मतलब आग में घी का काम करते हैं। वैसे कई पड़ोसी तो कई अच्छे भी होते हैं। नहीं, पड़ोस को भी एक उससे नहीं करना चाहिए कि मतलब एक किसी और का घर खराब ना हो, एक सबका घर बढ़िया तरीके से चले और उसको समझा ले। पड़ोसियों के ऊपर दोष आते, जैसे अगर किसी का घर खराब हो तो ये कहते हैं कि पड़ोसियों ने खराब कर दिया, जैसे आपके ऊपर भी ब्लेम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये तो देखो जी पिछले ज़माने की बात है, जैसे लड़के पड़ोस तो होती है आग लगाने के लिए। मेरा मानना है कि इतना ज़्यादा भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और पड़ोस अच्छा होना चाहिए। आपको बता दें कि इन प्रतियोगिताओं में जीतने वालों को प्रोत्साहन के रूप में नगद राशि दी जाएगी और जीतने वालों को नेशनल लेवल पर परफॉर्म करने का मौका भी दिया जाएगा।
ऐसी ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सिटी बिग न्यूज़ के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना